हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज हम एक आईपीओ पर एनालिसिस करने वाले हैं जिसका नाम है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स। ठीक है, तो हम जानेंगे इस आईपीओ में क्या स्पेशल है। तो उससे पहले मैं बताऊं कि मैंने जो है लाइव स्ट्रीमिंग किया था। तो लाइव स्ट्रीमिंग में भी मैंने बताया था कि जो है तीनों आईपीओ में कौन सा आपको करना चाहिए। तो आप यदि लाइव स्ट्रीम मिस हो गया तो आप यहाँ आप देख सकते हैं। और एक केम्स पे भी मैंने बनाया है पहले। केम्स पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको आज जो है आज 21 सितंबर है और आज केम्स और केमकॉन का आने वाला है। तो कैमकॉन का मैंने स्पेशली नहीं बनाया था। तो जो हमारे स्टूडेंट्स फॉलोअर्स हैं पूछ रहे हैं, तो उन्होंने लिखा सर प्लीज मेक ए वीडियो ऑन कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स। तो जो है तो मैंने बोला ठीक है, एक बना लेता हूँ वीडियो इस पे भी। तो इस पे मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। तो आपको मैं पूरा बताऊंगा इसमें कि ये आईपीओ का डिटेल बताऊंगा और इसमें क्या स्पेशल है और क्यों हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारी बातें होंगी, डिटेल एनालिसिस होगा। पूरा आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा। तो आप स्टार्ट से एंड तक देखें। आपको काफी एज मिलेगा और उस एज के साथ आप कभी भी नेक्स्ट आईपीओ को एनालाइज कर सकते हैं। आइए। तो सबसे पहले आप देखो कि ये जो आईपीओ है 318 करोड़ का जो है एक कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स है। तो इसका जो इसमें आप वर्ड जुड़ा हुआ है स्पेशलिटी केमिकल, पहले तो एक केमिकल है और उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल्स। तो होता क्या है? तो स्पेशलिटी केमिकल्स है तो इसके मैंने आपको यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि एक ऐसा केमिकल है जो एक वाइड वैरायटी ऑफ इफेक्ट आपको देता है। और इसके जो है इस पे बहुत सारी कंपनियां डिपेंडेंट होती है। तो इसके क्या क्या कैटेगरीज है? तो एक जैसे एडेसिव में यूज होता है, कलर्स में, कॉस्मेटिक एडिटिव्स में, फ्लेवर्स में, फूड एडिटिव्स, तो काफी डिमांडिंग है। फ्रेगनेंस में है। ठीक है। तो ये जो है ऐसा खास स्पेशल है कि केमिकल सेक्टर में है और स्पेशलिटी केमिकल्स में है। अभी हाल फिलहाल में एक कंपनी आई थी जो एक रोजरी बायोटेक, वो भी केमिकल थी। तो आप रोजरी बायोटेक को भी देख सकते हैं किस तरह से परफॉर्मेंस हुआ है। तो उसमें भी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आया था और अभी भी वो 3 महीने से स्टॉक चल रहा है। आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो सिमिलर परफॉर्मेंस इसमें भी आ सकता है, ऐसा जो है इनिशियल लग रहा है। हम डिटेल में चेक करेंगे हम। तो वहां से अब जो है ये कुछ 400 के आसपास था और यहाँ से 670 से लेके 827 तक गया। ऑलमोस्ट जो है आईपीओ प्राइस से डबल हो गया ऑलमोस्ट। चलिए। ये वडोदरा बेस्ड कंपनी है। वडोदरा बेस्ड कंपनी है जो सर्व करती है फार्मा एंड ऑयल वेल इंडस्ट्रीज को। तो इनका जो है फार्मा सेक्टर में है, जो सर्व करती है फार्मा सेक्टर को और ऑयल वेल इंडस्ट्रीज को करती है। तो इसमें जो है अभी तक जो 318 करोड़ का है, उसमें से जो कंपनी ने 95 करोड़ का जो एंकर एलोकेशन कर लिया है। एंकर एलोकेशन होता है कि एक तरह से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो जिनको इनवाइट किया जाता है आईपीओ से कि आप आइए और इसमें बिड कीजिए, जो कि मतलब कि रिटेल पार्टिसिपेंट को अट्रैक्ट करता है। तो वो जो लगाते हैं एक बड़ा पैसा लगाते हैं और उनको 1 महीने का लॉकिंग होता है। तो 95 करोड़ जो है उन्होंने एंकर एलोकेशन करवा लिया है। और उसमें जो है कि जो प्लेयर्स हैं आईसीसी पोटेंशियल्स, आईएफएल, एचएसपीसी, मीडिया एसेट मैनेजमेंट है। अच्छा, गुड साइन है। 1/3 पैसा तो आ ही गया है यहाँ पे। उसके बाद ये जो कंपनी है जो 318 करोड़ का जो आईपीओ लेकर आ रही है, उसमें 165 करोड़ जो है ऑफर फोर्स है, पुराने शेयर होल्डर जो है निकल रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखो कि ये जो है इसमें से जो है पुराने शेयर होल्डर इसी 318 करोड़ का जो आईपीओ आया है, वो उसमें दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो है फ्रेश शेयर्स, एक आपको दिख रहा है फ्रेश शेयर जो 165 करोड़ का है, और दूसरा है ऑफर फॉर सेल, मतलब कि 153 करोड़ का जो है। 153 करोड़ जो है पुराने शेयर होल्डर निकल रहे हैं और 165 का नया शेयर आ रही है। ये पैसा जो 165 करोड़ है कंपनी के बैलेंस शीट पे जाएगा। तो प्रमोटर जो है इस आईपीओ आने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग 74% हो जाएगी। 100% से 26% जो है उसमें ड्रॉप आएगा। इस कंपनी का जो वैल्यूएशन देखा जा रहा है, ये वैल्यूएशन में पता जा रहा है कि इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, मतलब कि जो कंपनी कमाती है उससे कितना टाइम्स पे ये ट्रेड कर रहा है। तो जो अभी 340 रुपीज का जो हायर प्राइस लिया जाए तो देखा जा रहा है कि अपने अर्निंग का 25 टाइम्स पे जो है अवेलेबल है। और ये जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है एचएमडीसी है, जिसको फुल फॉर्म बोला गया है कि हेक्सा मिथाइल डिसिलाजीन करके है, जो इंडिया में जो है ओनली मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, और वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर आती है। इंडिया में जो देखा जाए तो जिंक ब्रोमाइड एंड
कैल्शियम ब्रोमाइड बनाने वाली इंडिया में पहली कंपनी है, ओनली मैन्युफैक्चर है। तो ये सब जो जहाँ जहाँ पहले कर रही है वो एक एज देता है कंपनी को। इनके जो कंपेरेबल पीयर्स हैं वो आरती इंडस्ट्रीज है, विनती ऑर्गेनिक्स है, अतुल है, पोषक है, न्यूजन केमिकल्स है, फाइन ऑर्गेनिक्स है, सुदर्शन केमिकल है। आप देखो कि इनका जो पीयर ही है ना, पीयर भी आप चेक करोगे तो ये सब ऑल टाइम हाई पे है और काफी इसने वेल्थ बना के दिया है। तो ऐसा ही सिमिलर एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से हो सकता है। तो आप मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे आप देखो कि आरती इंडस्ट्रीज जो है, आरती इंडस्ट्रीज जो है, ये सब पीयर्स हैं केमिकल्स का। आरती इंडस्ट्रीज है, विनती ऑर्गेनिक्स है, ठीक है। तो ये सब देखो 38 एंड 42 के पीएम ट्रेड कर रहा है और उसकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो 25 टाइम्स है। तो वो कैचअप कर सकता है वो, जैसे यदि मान लो कि अच्छा गया आईपीओ, ज्यादा चांस है अच्छा जाएगा, तो ये कैचअप कर सकता है आराम से इसको। और इससे देखो किस किस तरह से आपको वेल्थ बना के दिया है। जैसे मान लो कि हम चेक करेंगे, जैसे आरती इंडस्ट्रीज है, तो आरती इंडस्ट्रीज को किस तरह से जो इन्वेस्टर का पैसा बना के दिया है इसने। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यदि आप जुड़ना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप जुड़ सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज हो गया, फिर एक विनती ऑर्गेनिक्स, ठीक है। तो विनती ऑर्गेनिक्स कुछ दिनों से मोमेंटम में है, स्टॉक जो है काफी दिनों से मोमेंटम में है और वेल्थ बना के दिया है। इसके बाद अतुल, आप अतुल में देखो, अतुल में पैसा बन रहा है। तो सारी कंपनी में जब पैसा बनते हुए दिख रहा है, तो ये जो है अभी मार्केट का डार्लिंग है। और मार्केट, ये सेक्टर है मार्केट डार्लिंग है और इसमें लोग पैसा लगा रहे हैं, पैसा बन भी रहा है। एक छोटी कंपनी भी है जैसे पोषक करके है, पोषक लिमिटेड, आप वो भी देखो, वो भी जो है उसने भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये हमने कुछ कंपनी बताया जो उसके पीएस हैं और पीएस ही मजबूत, मतलब कि इस कंपनी की जो सत्संग है बहुत अच्छी है, आप भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। न्यूजन केमिकल जो अभी अभी आई थी, न्यूजन केमिकल, देखिए अभी मतलब रिसेंट का है आईपीओ है, विद इन जो एक साल हुआ है। आप देखो 248 से लेकर अभी 700 पे ट्रेड कर रहा है, काफी पैसा बना है। तो आप इसमें लेने के बाद भी आप रुक सकते हैं इसमें। चलिए, ये हो गया। प्रोफेसर क्या माना है, उनका क्या व्यू है, तो जियोजेट फाइनेंस का मानना है कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी एंड अर्निंग है, अर्निंग जो है एनुअल ग्रोथ जो है, अर्निंग की एनुअल ग्रोथ 29% है। एंड जो है प्रॉफिट का जो ग्रोथ रेट है 36% है। आप देखोगे कंपनी के फाइनेंशियल हम चेक करते हैं तो फाइनेंशियल में दिखता है कंपनी जो है अच्छा खासा पैसा बना रही है। आप देखो कि इनकी जो रेवेन्यू है वो भी ग्रो कर रही है। 900 मिलियन था 2017 में, वो बढ़ के 2660 हो गया, काफी अच्छा खासा ग्रोथ है। और प्रॉफिटेबिलिटी जो है 17 में 28 मिलियन, फिर 263, कितना कितना टाइम जंप हुआ है। उसका 430, और उसके बाद जो है ये 488। ये तो कोविड में इनका थोड़ा सा जो ऑयल जो ऑयल डिगिंग में जो उनका सेक्टर है उसमें थोड़ा सा एक स्लोडाउन आया है। उसके बावजूद भी आपको दिख रहा है कि 488 करोड़ का, आपको 488 मिलियन का आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है। तो कंपनी जो है एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन है, पैसा बना रही है कंपनी। वही उन्होंने बताया कि जो अर्निंग है, जो सेल्स है 29% से ग्रोथ कर रही है कंपाउंडिंग बेसिस पे, और अर्निंग 36% पे कर रही है। कंपनी की बैलेंस शीट जो है हेल्दी है। डेट जो है 44 करोड़ है। डेट टू इक्विटी के रेशियो देखा जाए तो 0.3 है। डेट टू इक्विटी 0.5 से कम है तो इट्स गुड साइन। कंपनी जो है कैश रिच कंपनी है। और ये एक्सपेक्टेशन है कि इस इंडस्ट्री में जो इनका जो ग्रोथ होगा 25% से जो है 2019 से लेकर 2033 तक, मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि 25% से ग्रो करेगी। तो कंपनी 25% से ग्रो करेगी तो आपका भी जो है उसी प्रकार से आपका पैसा भी बन सकता है। तो इनकी जो हेल्दी बिजनेस परफॉर्मेंस है, रेगुलर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, एक्सपांडिंग मार्जिन के एक्सपांड कर रही है, तो पॉजिटिव आउटलुक है। तो ये जो है, जो उन्होंने जो थे उन्होंने सब्सक्राइब का रेटिंग दिया है। चॉइस ब्रोकिंग क्या करना है कि इनकी अर्निंग 25 टाइम्स है, जो पीएस में कम है, पीएस के अकॉर्डिंग कम है, पीएस का 40 टाइम्स है, यहाँ पर 25 टाइम्स पे मिल रहा है आपको। कंपनी के फंडामेंटल्स जो है पॉजिटिव है। सिर्फ उसमें एक कंसर्न लिखा है कि प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप का जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो चल रहा है वो एक निगेटिव फैक्टर है। और इन्होंने हाईलाइट किया है कि जो स्पेशलिटी केमिकल जिसका हम डिस्कस कर रहे थे, वो बोले पिछले 5 से 6 महीने में री रेटिंग हुआ है। ये कंपनी आ रही है तो डिमांड इसमें आएगा, जरूर आएगा। इन्होंने भी सब्सक्राइब रेटिंग का दिया है, सब्सक्राइब विद कॉशंस दिया है। उनका कॉशंस है कि प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप का जो है
एक गवर्नेंस इशू चल रहा है। कोविड-19 में किस तरह से इम्पैक्ट है? कोविड-19 में जो ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स हैज बीन डिस्टर्ब, मतलब कि जहाँ पे ऑयल वेल, मतलब कि ऑयल वेल का मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया है कि जहाँ पे मतलब कि एक जो है एक बोरिंग करके जो है पेट्रोलियम ऑयल हाइड्रोकार्बन्स को जो सरफेस पे लाया जाता है, ऐसी एक्टिविटी जो है अभी कोविड-19 में रुक गई है। तो ये जो बिजनेस है, मतलब कि कंपनी के जो ओवरऑल बिजनेस है, वन थर्ड कंपोनेंट है, तो वो एक थोड़ा सा एक निगेटिव फैक्टर है। अदरवाइज जो है इनकी जो अदर बिजनेस जो फार्मा सेक्टर में है, वो 57.4% का रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है। तो उसमें जो एच एम डी सी है अकाउंट्स फॉर 43.8%। एच एम डी सी का भी जो मैंने तो मतलब कि फार्मा से 57% एंड रेस्ट जो है ऑयल वेल से जो है 33% का रेवेन्यू जनरेट करता है। ये हो गया जो मतलब कि एक एक मैंने जो है इसके जो की पैरामीटर है उसको हमने हाईलाइट किया। थोड़ा सा डिटेल में चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे चित्रगुप्त पर हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्पेशल केमिकल है, तो एच एम टी सी एंड सी एम एस सी जो है इस फील्ड में है। तो ऑयल फील्ड केमिकल जो है कैल्शियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में, जनरेट्स मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है। इनके जो की कस्टमर है लॉरस लैब है एंड ऑरोबिंदो। लॉरस लैब में देखो आप जो है वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, वो भी ट्रेंडिंग है लॉरस लैब। ये आप देखो इनके जो कस्टमर है वो भी ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, तो कस्टमर को यदि प्रॉफिट हो रहा है तो वेंडर को तो हो ही रहा होगा। तो यदि आपको जैसे ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये अच्छा स्टॉक्स है, ये ट्रेंडिंग है, तो लाइव मार्केट में भी मैं एनालिसिस करके बताता रहता हूँ। तो आप हमारे ट्विटर पर जाएंगे और आप यदि आप लॉर्ड्स लैब को चेक करेंगे तो वहाँ पे लेवल भी दिया है, आप वहाँ पे आपको लेवल दिख जाएगा, आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। हमने 1750 का टारगेट दिया है, 1489 पे हमने रिकमेंड किया था 18 सितंबर को, और स्टॉक चल रहा है अच्छा खासा। यहाँ से भी कर सकते हैं आप, टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस से मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। आपको यदि क्लासेस करना है तो हमारे वेबसाइट को चेकआउट कीजिए, जगदीश.com है, वहाँ पे क्लासेस रहेगी। अभी आप वीडियो खत्म नहीं हुआ है, एनालिसिस बचा हुआ है, मैं थोड़ा सा क्विकली अपडेट कर देता हूँ अपने बारे में। यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट क्लासेस आप सीख सकते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल सिखाता हूँ मैं। क्लासेस के रिव्यू देखना है तो गूगल पे आपको रिव्यू मिल जाएगा, यहाँ पे जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस करके रिव्यू है हमारा, यहाँ पे गूगल पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद यदि आपके पास अकाउंट नहीं है, अकाउंट खुलाना है, तो यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे जो है ओपन डीमैट करो करके है, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, और वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। तो अकाउंट यदि आपके पास नहीं है तो खुला लीजिए, अकाउंट ओपनिंग में सपोर्ट मिलेगा आपको। अकाउंट खुलने के बाद भी आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कुछ एडवाइस चाहिए, सजेशन चाहिए, तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, आप मुझे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको जो टाइम नहीं मिलता है एनालिसिस करने के लिए, आप चाहते हैं कि पेड रिकमेंडेशन चाहिए, तो हमारा फ्रंट पेज पे हमें सर्विसेज है, वो सर्विसेज को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारे में डिटेल है। चलिए, हम यहाँ पे थे, तो हमने बताया कि जो की कस्टमर है वो लॉरस लैब है, और फार्मा है, और बहुत सारे हैं लिस्टेड में, मैंने बता दिया आपको। ये बताया 2018 में एनालिसिस किया गया था कि इसमें बताया गया था कि एचएमडीसी में जो है एट्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, और सेकंड लार्जेस्ट जो है सीएमएससी केमिकल्स में है। ये डोमेस्टिक भी करती है और एक्सपोर्ट भी करती है, तो एक्सपोर्ट में यूएस, चाइना, जापान, यूएई, सेर्बिया, बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे वो सर्विस देती है। तो फार्मास्यूटिकल इनका जो की स्ट्रेंथ है, फार्मास्यूटिकल केमिकल में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, ऑयल फील्ड केमिकल्स है। कंपनी की हमने आपको फाइनेंशियल बता दिया कि किसी कंपनी में कर रहे हैं तो कंपनी पैसा बना रही है कि नहीं, तो पैसा बना रही है, अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, 28 मिलियन से 488 में हो रहा है। इस कंपनी का जो इशू डेट है 21 सितंबर से, जो आज स्टार्ट होने वाला 10 बजे से स्टार्ट होगा, 21 सितंबर से 23 सितंबर को ये खत्म होने वाला है। 318 करोड़ का कंपनी की जो है इशू बैंड है, इशू जो है, इशू की वैल्यू जो है 318 करोड़ है, उसमें से 165 करोड़ जो है फ्रेश इशू है, और ऑफर फ्लोर 153 करोड़ है। हायर प्राइस 340 है, 340 पे आप बिड कर सकते हैं, आपको एडवाइजर है कट ऑफ प्राइस पे बिड करें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। मार्केट लॉट 44 है, आप जो है इसमें मिनिमम 15,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आप मैक्सिमम 2 लाख कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 लाख में 13 लॉट्स आएंगे, और रिटेल वालों को 35% ऑफर किया गया, तो आपके पास ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से सब्सक्राइब रेटिंग है, आप डे वन में भी कर सकते हैं, और मतलब कि आपके लिए बोनस है कि तीनों आईपीओ में जो है मुझे सबसे अच्छा ये दिखता है, तो आप इसको आप कर सकते हैं, इसको आप करें, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और ओपन मार्केट में कैसे एनालिसिस करना वो भी बताएंगे। आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करें, आप यदि 100 लाइक्स आता है तो मैं इस पर फर्दर लाइव मार्केट में कैसे एनालिसिस करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको,
आगे भी अपडेट करूंगा। ठीक है, आप उसको जरूर लाइक करें। यदि आपको थोड़ा सा भी कॉशियस है तो आप, जैसे मैं यूजुअली बताता रहता हूँ कि आप सबसे लाइव पे जाएं। जब आ जाएगा तो वहां पे आपको दिखेगा कि कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ था। 5 टाइम सब्सक्राइब होना ही चाहिए। फिर भी आपको देखना है तो आप देख सकते हो, वहां से भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।